हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज की इस क्लास में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू के आपके लिए लाए हैं, जो सभी सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमने सामान्य ज्ञान से 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आज के क्लास में आपके लिए लाए हैं, जिसको याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके या अधूरा मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस जैसे सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जी के, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, वो कब बने थे दोस्तों पहले प्रधानमंत्री, यानी कि वो डेट पूछा गया है दोस्तों। तो डेट जो है, जब भारत आज़ाद हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय पहले प्रधानमंत्री के रूप में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत में पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी दोस्तों। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 4, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय गान का भी जो है रचना किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए और इसे शेयर करना ना भूले। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों, पूछ लेते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है कब हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, डेट इसका 1885 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो पहले भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष पर एक प्रकार से गए थे? तो दोस्तों, राकेश शर्मा जो है पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष पर जो है गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम जिसे हम इंडिया कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है या किस शब्द से लिया गया है? तो दोस्तों, बता दें, भारत का जो अंग्रेजी नाम इंडिया है, ये सिंधु शब्द से लिया गया है। ठीक है, सिंधवी शब्द से। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सिंधु शब्द। प्रश्न नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? यह महाकाव्य पुस्तक कौन सा है? तो विश्व का, पूरे संसार का सबसे जो बड़ा महाकाव्य पुस्तकों में से एक है महाभारत दोस्तों। ठीक है, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक इसमें मौजूद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। प्रश्न नंबर 10, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, आपको पता ही है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है दोस्तों। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, गोरखपुर। प्रश्न नंबर 13, विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, नील नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक वाला देश कौन सा है? यानी तांबा का उत्पाद बेचने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अमेरिका। प्रश्न नंबर 15, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, जिप्सम। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, अपर कट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, ये जो प्रश्न है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा।
अपर कट अपर कट जो शब्द है वो बॉक्सिंग खेल में प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा बॉक्सिंग। प्रश्न नंबर 17, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों कि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है? तो कृषि भारत की रीढ़ है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा रीढ़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है। तो भारत में सबसे अधिक नहीं बल्कि कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्यों में से एक है। दोस्तों अगर आप वीडियो में हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस तरह की इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20। भारत का प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत का पहला रंगीन फिल्म जो है वो किशन कन्हैया था दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा किशन कन्हैया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ मुख्यमंत्री पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं पूछा गया, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जो थे सुचिता कृपलानी थी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा सुचिता कृपलानी। प्रश्न नंबर 22, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल थे, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा बछेंद्री पाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी जिन्होंने आईपीएस की परीक्षा पास की थी और आईपीएस बनी थी? तो किरण बेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किरण बेदी पहली महिला थी जिन्होंने आईपीएस बनी थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, भारत की पहली महिला कौन थी जो राज्यपाल के रूप में पद पर आसीन हुई थी? तो सरोजिनी नायडू इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सरोजिनी नायडू जो है पहली महिला थी जो राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? तो मिथिली राज जो है, मिथाली राज, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मिथाली राज पहली ऐसी महिला थी जो दोहरा शतक लगाई थी, ठीक है, क्रिकेट के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 26, प्रथम महिला जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी? तो पहली महिला मीरा कुमारी थी जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त हुए थे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मीरा कुमार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, भारत का पहला ग्रह कौन सा था? ठीक है, गृह मंत्री। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, ठीक है। भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। 28वां प्रश्न दोस्तों, कौन सी नदी दक्षिण भारत में गंगा नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का जो मेला है वो सोनपुर में लगता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा सोनपुर। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 30वां प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो बोस्टन है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा कपड़ों का मेल का व्यापार होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के क्लास का आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? प्रश्न को दोबारा सुनिए दोस्तों कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।